वेलकम टू चैनल। हम पिक्चर अब लगाएंगे। मैं तो वीडियो लगा दी। पागल है क्या तू? क्या बोल रही है? मैंने क्या करा? पढ़ ले अच्छे से। 1 2 3 4 सुना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 का टेबल 3 का टेबल। 3 का टेबल। हाँ 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 5 4 जा 3 3 4 12 3 5 18 18 3 5 जा। नहीं 3 तू निकलना है यहाँ से। 3 हाँ। 5 15 ना 15 1 5 तुझे नहीं आता, तेरे को याद करना पड़ेगा। 2 का टेबल सुना दूँ। हाँ 2 का सुना। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 2 4 10 ना 2 6 12 2 4 2 4 14 2 8 16 2 9 22 2 10 20। तेरे इतने चाटे मारूंगा। अक्षु बेटा पढ़ाई में ध्यान लगा। तू बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर क्या रही। कर रही हूँ मैं? ये पढ़ाई कर रही है, तू टाइम पास कर रही है। अच्छा टाइम पास। तेरे चाटे इतने मारूंगा ना गाल पे। तो ओके दोस्तों, अब मैं तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ रहा था फिजिक्स, क्योंकि बाहर भी नहीं जा सकते हैं और पढ़ना भी है। पेपर भी चालू होने वाले हैं मेरे मेरे क्योंकि मैं हैं। भी होने वाले। तो फिर अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। और मतलब पढ़ ही रहा हूँ मैं तो वैसे, क्योंकि बाहर हो रही है बहुत जोर से बारिश, क्योंकि सावन का चल रहा महीना। तो पढ़ते हैं फटाफट और फिर बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या सो के दोस्तों। और अब शाम हो गई है तो पानी तो बहुत भयंकर वाला भरा हुआ है। ये देखो कि सावन का महीना चल रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी आज भी। ध्रुव भाई तो नहाया भी था। और ये गौ माता की सेवा करा करो, पुण्य मिलेगा। गौ माता की सेवा करने से क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान जो होते हैं ना वो प्रसन्न होते हैं बहुत ज़्यादा। कृष्ण भगवान ने बोला था कि अगर मेरी या फिर तो मेरी पूजा कर लो या फिर गौ माता की कर लो, एक ही बात है। अगर दोनों करे तो क्या दिक्कत? बहुत बढ़िया बात है फिर तो। और ये नल्ले आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी लौंडे, बारिश हो रही है इसी पानी पत्थर बह कर रहा था। आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी लौंडे क्या कहते हैं, बारिश के पानी में पानी फेंक के पत्थर अपने आप को कोठी बंगले वाला समझते हैं। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। तो ओके दोस्तों, अब मतलब हमारा तो मन लग नहीं रहा था तो इसलिए ध्रुव भाई और मैं अकेले बैठ रहे थे गली में। तो सारा भी ट्यूशन गया हुआ है, आर्यन भी ट्यूशन गया हुआ है। तो हमने अत्तुल को बुला लिया। मैंने कहा अत्तुल भाई आ जाए, टाइम पास नहीं हो रहा, जल्दी आ। अब अत्तुल आ गया तो भाई अत्तुल गंजा हो गया बेचारा। मैंने देखा नहीं यार। तो ओके दोस्तों, अब पार्क आए हैं। पार्क में ही पानी भरा हुआ है। आज को ब्लॉग ऐसे जाएगा। ओके दोस्तों करते करते कंटेंट बिल्कुल मिल नहीं रहा है। बाहर निकल के भाई कंटेंट बटोरना पड़ता है। तो अब राजा भैया जा रहे हैं वैष्णो देवी। तो मैंने बोला तो यार राजा भैया व्लॉग बना देना, आप देखते राजा भैया बनाएंगे तो भाई एक नंबर ही बनाते राजा भैया बनाते हैं तो। और अत्तुल भाई भी आ गया। अत्तुल भाई के बाल कहाँ गए अत्तुल भाई? कोई नहीं यार, ध्रुव के भी तो इतने ही हैं, बस थोड़े से ज़्यादा है। आजा यार भाई, बहुत पानी है, कहाँ जाएगा, डूबा पड़ा है पूरा फरीदाबाद। सो ओके दोस्तों, अब बहुत से मतलब जैसे कि तुम सब जानते हो सावन का महीना चल रहा है तो कावड़ की भी बात उठती है यहाँ पे। तो बहुत से लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि क्या कहते हैं भाई, कुछ डाक कावड़ मतलब कावड़ वगैरह के बारे में बताओ। तो भाईयों अब तुम्हें मैं कावड़ के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो कावड़ होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है डाक कावड़ और एक होती है सिंपल कावड़। ठीक है, तो पहले मैं सिंपल कावड़ के बारे में बताता हूँ। सिंपल कावड़ में क्या होता है कि ना, एक ही बंदा होता है, वो हरिद्वार से लेके जहाँ तक भी मान लो हम तो फरीदाबाद के लौंडे हैं। तो हमें फरीदाबाद से अगर हम में से कोई जाए तो फरीदाबाद से लेके हरिद्वार से लेके फरीदाबाद तक कावड़ लेके आनी है सिंपल। तो वहाँ से हम अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन पहले चल देंगे। और अपना मतलब ऐसे करके रोड टाइप होती है, यहाँ पे दोनों तरफ जल रखा होता है। तो अब जल को लेके आना होता है। 15 दिन पहले तुम चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्योर वेज खाना होता है। वहाँ से लेके यहाँ तक अपना कावड़ आ गई। और फिर वो जो कावड़ होता है वो जो उसका गंगा जल होता है उसको अपना शिवलिंग पे चढ़ा दिया। तो ये होती है सिंपल कावड़। और दूसरी कावड़ होती है डाक कावड़। उसमें क्या पीछे होता है, पीछे वो उसमें थोड़ा ग्रुप यूनिटी का कमाल चाहिए भाई तुम्हें। तो आवाज़ क्लियर आज चल ठीक है। तो फिर
उसमें तुम्हें ग्रुप होता है, उसमें 50 बंदों का अप्रोक्सीमेटली ग्रुप होता है। अब तुमको वो जो कावड़ होती है ना, वो मान लो आज महाशिवरात्रि है तो फिर कल रात को तुम वहाँ से चलोगे हरिद्वार से। डाक कावड़ में क्या होता है, भाग के कावड़ लेके आनी होती है। 8-9 घंटे में तुम्हें अपना कावड़ लगानी होती है। जहाँ पे भी तुम रहते हो, हम फरीदाबाद में रहते हो तो हरिद्वार से फरीदाबाद हमें 8-9 घंटे में अपना कावड़ लेके आनी है। तो डाक कावड़ में अपना क्या होता है, 50-60 बंदे का ग्रुप है। तो फिर उसमें रिले रेस, तुम सबको बताओगे रिले रेस क्या होती है। मान लो एक बंदा जल लेके भाग रहा है, एक पाइप टाइप में होती है, उसके अंदर गंगा जल भरते हैं सारे, उसको पकड़ के भागते हैं। तो मान लो एक बंदा 100 मीटर भाग लिया, एक बंदा 100 मीटर भागा तो 100 मीटर के बाद एक और बंदा खड़ा रहता है उसी की टीम का, जो 50 बंदे होते हैं ना उनमें से। तो एक बंदा वहाँ पे खड़ा रहता है, तो तुम भाग के जाओगे, तुम जो जल होता है वो उसको दे दोगे, फिर ऐसे करके वो आगे देगा। और मान लो कि मैं अभी जल लेके भाग रहा हूँ, तो मैंने अतुल भाई को जल पास कर दिया, अब मैं हूँ, तो फिर मैं बाइक के भी होती है साथ में, तो बाइक पे बैठ गया मैं, तो बाइक पे बैठ के फिर मैं आगे चले गया। फिर जो बंदा थक गया, जिस बंदे ने जल छोड़ा उसको बाइक पे बिठाया। मतलब अब अतुल और मैं मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं, तो फिर हम दोनों आगे चले जाएंगे। फिर हम एक बंदा यहाँ पे तो जाएगा, एक बंदा 100 मीटर उस पर चल जाएगा। तो ऐसे करके कावड़ का जो है रिले रेस की तरह चलती रहती है और 8-9 घंटे में यहाँ पे लगानी होती है। तो फिर जो जल चढ़ाने का टाइम होता है ना, वो टाइम फिक्स होता है। मान ले पंडित ने टाइम निकाला कि सुबह 4:30 बजे शिवलिंग पे जल चढ़ेगा, तो तुम्हें सुबह 4:30 बजे, तो 4:20 पे ना तुम्हें फरीदाबाद में आना ही, मतलब मंदिर में पहुंचना है जहाँ पे तुम जल चढ़ाओगे। 10 मिनट पहले आरती वगैरह होगी, भगवान की पूजा होती है, फिर जो है जल चढ़ता है। ऐसे करके अपना डाक कावड़ होती है। तो हर हर महादेव लिख देना कमेंट्स में। तो आज जा रहे हैं भाई राज भैया, हाथ तो मिलो भाई। इस सबसे तो कंटेंट बनाता है ना, डेली जाना पड़ेगा मुझे। तो ठीक है ना, समझ गए ना क्या कार्रवाई है। सुन पब्लिक कमेंट अभी लाइव कमेंट आया है कि भाई वैष्णो देवी का व्लॉग देखना है। व्लॉग देखना है, हाँ। बिल्कुल व्लॉग बना ले लाइन भाई ना वैसे ही अभी 20 मिनट पहले भैया को फ़ोन करा था, मैंने कहा भैया कहाँ पे हो, कह रहे एस्कॉर्ट में देखा, अब यहाँ पे है। दोस्तों अब मेरे व्लॉग में मुझे लेकर आएगा हर जगह। तो दोस्तों राजा भैया जा रहे हैं, थोड़ा आधे घंटे में राजा भैया निकल रहे हैं। तो अब राजा भैया तुम्हें सीधा 3-4 दिन के बाद ही मिलेंगे। और व्लॉग बनाओगे? नहीं भाई वैश्व वर्मा का चैनल रिपोर्ट कर दो सारे, और अनसब्सक्राइब कर दो, 0 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए 3 दिन बाद, और सारे सब्सक्राइब मुझे कर देना। मैं अपना नया चैनल खोल रहा हूँ भाई, मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब बाय ढंग से। हाँ अरे आपके तो मैं एक टेंशन के लिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं करवा दूँगा आपके। तो भाई वो तो टेंशन तो करवाएगा, तो खुद तक भूला करवाएगा। करवा दूंगे, टेंशन मत लो आप भाई। व्लॉग बनाना बढ़िया ब्लॉग बनेगा भाई, देखते रहना। वैसे चैनल पे आ जाएगा अगला व्लॉग, ठीक है। हाँ। प्यार दिखाना उसको, कमेंट में लिख देना जय माता दी। जय माता दी, लेट्स रॉक। ये कश्मीर हमारा है। हाँ कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा भाई, ये लिख दे रहे जरूर। हाँ ये देख लो, ये राजू भाई क्या देखते रहते हैं। बंद क्यों कर दिया कूलर हैं? ये तारे लिया आपसे। तो ओके दोस्तों, आज के ब्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। ब्लॉग एंजॉय करा तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, क्योंकि अगला ब्लॉग आने वाला है वैष्णो देवी का। राजा भैया बनेंगे, 1 नंबर ब्लॉग है, और बेल आइकन को दबा दो, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, टेक केयर, बाय।